Hello, my dear student. My name is Krishna Dwivedi, and today we are discussing about magnetic force on a current carrying conductor. Okay. ये आज हमारा सेकेंड लेक्चर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में, दिस इज चैप्टर नंबर 4 एंड वी आर डिस्कसिंग टॉपिक मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है. प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ऑस्टेन एक्सपेरिमेंट के बारे में, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में डिस्कस किया था, एम्पियर्स स्विमिंग लॉ के बारे में डिस्कस किया था हमने. ठीक है. मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हमने लॉरेंज फोर्स भी डिस्कस किया था, मैग्नेटिक फोर्स कैसे फाइंड करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, वो हमने वहां पर फाइंड किया था. दैट वाज क्यू बी बी साइन थीटा या क्यू बी क्रॉस में बी, हमने ये फॉर्मूला भी डिराइव किया था. ठीक है. तो आज हमें देखना है यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. ओके. देखिए यहाँ पर देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. मान लेते हैं सपोज वी हैव अ कंडक्टर. ठीक है. एंड दैट कंडक्टर हैव लेंथ L एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A. मतलब हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि अगर हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है कुछ लेंथ का, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ भी होगा, तो वो अपने चारों तरफ कितना मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. हमें यहाँ पर फाइंड करना है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है. तो चलिए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में. सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सपोज करते हैं कि हमारे पास जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी लेंथ क्या है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, उसमें नंबर ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स कितने हैं, वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा. ठीक है. और यहाँ पर उसने डिस्कस किया है करंट कैरिंग कंडक्टर. इसका मतलब हमें ये जो फॉर्मूला है, वी हैव टू डिराइव दिस फॉर्मूला इन फॉर्म ऑफ करंट. हमें जो फोर्स का फॉर्मूला फाइंड करना है वो किसके अकॉर्डिंग डिराइव करना है, करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब करंट के फॉर्म में कहीं ना कहीं हमें इस फॉर्मूले को फाइंड करना है. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लेते हैं. तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर माना सपोज वी हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर of length L and cross sectional area of that conductor is cross sectional area is A. ठीक है. एक हमने हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A. ठीक है. नाउ we can say that, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं if n number of mobile carriers are moving inside that conductor, ठीक है. हमारे पास जो कंडक्टर है उसमें n नंबर ऑफ मोबाइल कैरियर्स मूव कर रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, इसका एरिया A है और उसकी लेंथ कितनी है L. ठीक है. अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं नाउ टोटल चार्ज ऑन दैट कंडक्टर इज, कितना होगा भाई टोटल चार्ज. आपको पता है यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसका, या आप लोग पहले भी कर चुके हो अगर आपको याद हो. ठीक है.
वही हमारा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन वाला थोड़ा सा यहाँ पर डेरिवेशन हमें यूज करना है, ठीक है, फ्रॉम चैप्टर 3। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो हमारे पास जो टोटल चार्ज हो जाएगा, देन टोटल चार्ज कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चीज की। तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू कितना होगा भाई, एन ई ए, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कितना हुआ, Q इज इक्वल टू एन ई ए एल, ठीक है भाई। यहाँ पर एक पार्टिकल पे चार्ज कितना होगा, E होगा, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल पे चार्ज कितना होगा, Ne होगा। और आपको पता है यहाँ पर n नंबर ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मोबाइल कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, या हम लोग ऐसा कह सकते हैं दिस इज अ नंबर डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं पर यूनिट वॉल्यूम are moving inside that conductor। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दैट कंडक्टर। तो आपके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर मूविंग इन दैट कंडक्टर दैट इज इक्वल टू n into al। तब उसमें चार्ज कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन रूल के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, q इज इक्वल टू n e होता है। तो यहाँ पर n कितना है, n a l जितना n है, और e की जगह पे मैंने क्या रख दिया, e रख दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू q इज इक्वल टू n e, और यहाँ पर जो हमारे पास n की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू n a l है, और यहाँ पर चार्ज की वैल्यू कितनी है, e है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, n e a l, ये हमारे पास हो गई चार्ज की वैल्यू, ठीक है। अभी आपके पास जो फॉर्मूला होता था नाउ द मैग्नेटिक फोर्स, या हम लोग इसमें ये कह सकते हैं कि मोबाइल कैरियर्स आर मूविंग विद वेलोसिटी vd, ठीक है। अगर वो vd वेलोसिटी से उस कंडक्टर के अंदर हमारे जो चार्ज कैरियर है वो अगर मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू Q हमने यहाँ पर कैपिटल से रिप्रेजेंट किया है Q, एंड दिस इज V क्रॉस में, और V हमने यहाँ पर क्या माना है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू कितना हो गया, Q एंड VD क्रॉस में, ठीक है। और ये जो चार्ज है, मतलब हम लोग ऐसा सपोज कर लेते हैं कि ये आपका फोर्स हमने Q VD क्रॉस में B क्यों लिया, मान लेते हैं कि हमारा जो कंडक्टर है वो आपका जो है ना किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड B जितनी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया F इज इक्वल टू Q BD क्रॉस में B, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो Q की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, देन F इज इक्वल टू Q की वैल्यू है N E A L B D, और इसमें से कितना हो जाएगा, एंड क्रॉस में, ठीक है। ये हमारा कुछ इस तरह से दिया गया, ठीक है, N E A L B D क्रॉस में T, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आपको पता है कि N E और V D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, N E, आपको पता है यहाँ पर कि I इज इक्वल टू कितना होता है, I इज इक्वल टू N E A V D होता है, और J इज इक्वल टू कितना होता है, N E V D, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, N E और V D की जगह पे क्या रख दूं, L रख दूं, ठीक है। या मैं ऐसा कह सकता हूं यहाँ पे कि N E A और V D की जगह पे मैं क्या रख दूं, I रख दूं, ठीक है। ऐसा करते हैं, यहाँ पर अभी कुछ चीजें हैं, देन F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, N E V D की जगह पे J रख दिया, ठीक है।
एन ई वीडी की जगह पे क्या रहा जे, और यहाँ पर कितना हो गया ए, और इसमें से ऐसा कर देते हैं ए और एल को अलग कर देते हैं और इसको थोड़ा सा और सही से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एफ इज इक्वल टू इसमें कितना हो जाएगा ए एल इंटू में एन ई बी डी, क्रॉस में कितना होगा बी। ठीक है, इस एन ई बी डी की जगह पे हम लोग करंट डेंसिटी रख देते हैं। देन एफ इज इक्वल टू ए एल और यहाँ पर कितना हो जाएगा जे, क्रॉस में कितना होगा बी। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ पर पता है वी नो दैट J इज इक्वल टू कितना होता है I बाई A, देन I इज इक्वल टू कितना हुआ J डॉट A। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पर डायरेक्टली मैंने इस वजह से नहीं रखा है क्योंकि तब हमारे पास मैंने इस BD के वेक्टर को किसमें ट्रांसफर किया, J में ट्रांसफर किया, पर मैं उसको डायरेक्टली अगर करंट में ट्रांसफर कर देता तो उस टाइम पर मेरे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसमें मैं वेक्टर का ट्रांसफर कर पाता। ठीक है, तो मैंने अभी क्या किया, जब मैं J डॉट A की जगह पे क्या रखूंगा I रखूंगा, तो जो हमारा ये वेक्टर सिंबल है दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू F। ठीक है, क्योंकि हमारी जो I है दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो हम लोग उसके ऊपर तो वेक्टर नहीं यूज कर सकते। देन F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा J और A की जगह पे मैंने क्या रख दिया I, और यहाँ पर कितना हुआ L और यहाँ पर कितना हो जाएगा B। ठीक है, F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा I L क्रॉस में B। इसी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, F इज इक्वल टू I L B sin थीटा। ठीक है, अगर L और B के बीच का एंगल कितना हो, हमारा कितना हो यहाँ पर थीटा कितना हो। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो यहाँ पे कि इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द direction of current flowing in a wire will be in a same direction, then the force on that particle will be equal to zero। क्योंकि आपको पता है if these will be parallel to each other, then the force on this particle will be equal to zero। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ पर जो फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू आई एल बी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, नॉर्मल सा फॉर्मूला है, जो कल हमने फॉर्मूला फाइंड किया था वो क्या था, क्यू बी बी साइन थीटा था, और उसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर क्या कर दिया, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा भी फाइंड कर दिया। अगर हम लोग कल के अकॉर्डिंग देखें तो आपको पता है यहाँ पर कि F इज इक्वल टू कितना था, क्यू बी बी साइन थीटा था। अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, b की जगह पे क्या रखूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन यहाँ पर सेम चीज रख दूं q, और यहाँ पर डिस्टेंस विल बी l अपॉन में टाइम इनटू d sin थीटा। ये डायरेक्टली ये हो जाएगा q अपॉन t कितना होता है, q अपॉन t इज इक्वल टू i देन i l b sin थीटा। ठीक है, ये डायरेक्टली हमारा इस तरह से कर सकते हैं, पर हम लोग ऐसे नहीं करते हैं क्योंकि ये अपना एक वेरिएशन होता है, इसका एक टाइप डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको भी, मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। Now, our next topic is motion in a magnetic field. मैग्नेटिक, ये जो फोर्स वाला हमारा डेरिवेशन था ये मुझे प्रीवियस लेक्चर में ही कर देना चाहिए था, पर वो कल टॉपिक हमारा छूट गया, जिसमें से मैंने इसको अभी इस लेक्चर में डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसा करते हैं ना कि इफ यू विल थिंक अबाउट अ कंडक्टर एंड चार्ज कैरियर और मोबाइल कैरियर आर मूविंग इन दैट कंडक्टर, तो हमें ये पता करना है कि जो मोशन होता है वो किस तरह से आपका पार्टिकल मूव करता है कंडक्टर के अंदर, और वी कैन से दैट इफ वी विल पुट एनी चार्ज इन एनी मैग्नेटिक फील्ड, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में आपका वो चार्ज कैसे मूव करता है। ठीक है, इसमें से कुछ कंडीशन हमने डिस्कस किए हैं, मैंने यहाँ पर 3 कंडीशन दी हुई है, वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहली कंडीशन ये है हमारी कि अगर यहाँ पर आपका जो चार्ज है
means the velocity of charge or charge will be moving in the direction of magnetic field. अगर यहाँ पर चार्ज हमारा मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, it means we can say that if the direction of the velocity of that charge particle is towards the direction of the magnetic field, then what will be the force on this particle? ठीक है, and what will be the condition of the velocity and what will be the condition of motion on that particle? ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा पहली कंडीशन है, इसमें से मैंने क्या किया कि if particle, या यहाँ पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं if charge particle Q is moving with velocity v, moving with velocity v in the direction of magnetic field, in the direction of magnetic field B, then the force on that charge will be zero. ठीक है, will be zero. वो आपको रीजन पता ही, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर f इज इक्वल टू कितना होता है, QBB sin थीटा की जगह पे जीरो रख दिया, तो अगर ये आपका जीरो हो गया देन दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब अगर यहाँ पर लगने वाला फोर्स जीरो होगा देन पार्टिकल moves with constant velocity। ठीक है, मतलब जब उसमें कोई फोर्स ही नहीं लगेगा तो वो जिस वेलोसिटी से कंटीन्यूअसली मूव कर रहा था उसी वेलोसिटी से वो मूव करता रहेगा। ये तो हमारा पहली कंडीशन है। ठीक है, दूसरी कंडीशन है इफ चार्ज पार्टिकल Q is moving with velocity v in the perpendicular direction of magnetic, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B। ठीक है, तब इसमें से फोर्स कितना, हमें ये पता करना है कि अगर हमारा चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए मूव कर रहा है तो वहां पर आपका मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं दैट magnetic force also work perpendicularly ठीक है, work perpendicularly with the velocity of that part। ठीक है, इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है मींस वी कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर then the force on that particle will be also perpendicular to the velocity vector। ठीक है, इसका मतलब इस पार्टिकल पर जो फोर्स वर्क करेगा वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब अगर जो है किसी भी पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स
वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब 100% जो पार्टिकल होगा दैट पार्टिकल विल बी मूविंग इन द सर्कुलर पाथ। ठीक है, कि आपको पता है कि जब भी किसी पार्टिकल के मूव करने की डायरेक्शन और उस पे लगने वाले फोर्स दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो वहां पर जो लगने वाला फोर्स होता है दैट फोर्स विल बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इसका मतलब यहां पर जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या कहलाएगा, देन मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स will be work as centripetal force, centripetal। ठीक है, ये हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कैसे वर्क कर रहा है, एज अ सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह वर्क। तो अभी आगे हम लोग देखते हैं इसको जो है ना फाइंड करके कि वो सेंट्रीपेटल फोर्स कैसे वर्क कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स कैसे वर्क कर रहा है, इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इसको, चलिए देखते हैं इसको। इसमें से जो बोला है फर्स्ट पॉइंट को हटा करके, ये कंडीशन पहली वाली जो कंडीशन थी वो तब की थी जब आपका V और B दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल। ठीक है, अभी सेकेंड कंडीशन ये है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, नाउ मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू QVB sin 90। ठीक है, एंड सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल, ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू कितना होता है भाई, mv स्क्वायर बाई r। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, सपोज वी हैव अ पार्टिकल, मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई q पार्टिकल है, प्लस q चार्ज कंसीडर कर लेते हैं, और इस q चार्ज में एक फोर्स लग रहा है F दैट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ दैट। ठीक है, अब इसके बाद में मैंने क्या किया कि ये जो पार्टिकल है दैट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल है वो कहां पर घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है। वी कैन से दैट दीस क्रॉस आर रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दीस प्लस की चार्ज जो है हमारा कहां पर मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। ठीक है, और ये क्या है, तीनों एक दूसरे के साथ अब क्या हो गए, परपेंडिकुलर। ठीक है, वी कैन से दैट यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, मान लो ये यहाँ पर, तब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। वी कैन रिप्रेजेंट हियर आल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी दिस एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी विल बी दिस। अगर मान लो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, then the direction of the velocity will be this and the direction of the force will be this, and after that the velocity will be like this and the force will be like this। ठीक है, कुछ इस तरह से है। अभी अगर मैं क्या करूं, इन दोनों फोर्स को इक्वेट कर दूं, then we can say that mv स्क्वायर बाय में r is equal to qvb। sin 90 की वैल्यू कितनी होगी, that is equal to 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये m है, m is the mass of the particle, v is the velocity of that charged particle। ठीक है, ये जो r हो गई, this is the radius of that circular path in which this charge is moving। ये जो r है, r क्या है, r is the radius of circular path। क्या है, r is the radius of circular path in which plus q charge is moving due to centripetal। ठीक है, और यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह कौन वर्क कर रहा है, वहां पर मैग्नेटिक फोर्स वर्क। ठीक, इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, अभी काफी आगे तक हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हो गया हमारा mv स्क्वायर बाय में r इज इक्वल टू qb। ये v से v कट गया,
आर उधर ले लेते हैं, देन आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देन आर इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा एम वी अपॉन में क्यू वी, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ, ओके। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आर की वैल्यू हमें मिल चुकी है, दैट इज एम वी अपॉन में क्यू वी, ठीक है। इट मींस द वेलोसिटी, इट मींस द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। जितना ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ही ज्यादा रेडियस उस सर्कुलर पाथ की बढ़ती है, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रांग देन द रेडियस विल डिक्रीज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, दिस इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ, ओके। अभी इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं, तो ये मुझे एक रेडियस का फॉर्मूला मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर नाउ टाइम taken by particle to cover this circular path, ओके। ये हो गया। नाउ हमें टाइम फाइंड करना है, और आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस उस सर्कुलर पाथ की कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर, and we can take the time taken by that particle is t, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, t is equal to यहाँ पर हो जाएगा 2 pi r upon में t, ठीक है। now we can put the value of r in this equation, then t is equal to 2 pi upon में v and r की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, mv upon में q, ठीक है। v से d कट गया, then the value of t will be 2 pi m upon में कितना हो जाएगा, qt, ठीक है। इसका मतलब अगर आप देखो यहाँ पर तो टाइम टेकन बाय दैट पार्टिकल इज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। इसका मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि आप वेलोसिटी में कितने भी चेंजेस करते जाओ, यहाँ पर वो जो पार्टिकल है वो उस सर्कुलर पाथ को उतने ही टाइम में कवर करते हैं, ठीक है। इट मींस इफ यू विल डिक्रीज द वेलोसिटी, तब भी वो उतना ही टाइम कवर करेगा, उतना ही टाइम लेगा उस सर्कुलर पाथ को कवर करने में। और अगर आपने वेलोसिटी बढ़ा भी दी तब भी वो उतना ही टाइम लेने वाला है, बिकॉज दिस टाइम इज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टाइम वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उस सेम टाइम हर जगह ले रहा है, चाहे वेलोसिटी इंक्रीज करो चाहे वेलोसिटी डिक्रीज करो। तो 100% व्हेन द वेलोसिटी विल इंक्रीज, तो आपको पता है वेलोसिटी इंक्रीज होने से रेडियस बढ़ जाएगी, तो वो उतनी ही लंबी डिस्टेंस उसको कवर करनी पड़ेगी, तब भी उसका टाइम सेम रहेगा। और अगर आपकी वेलोसिटी कम हो गई तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ विल बी आल्सो लेस, और अगर वो लेस हो गई देन वी कैन से दैट द टाइम पीरियड is taken by that particle to cover that circular path will be also less। मतलब v की वैल्यू बढ़ेगी तो r की वैल्यू बढ़ेगी, पर टाइम हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहता है, क्योंकि v की वैल्यू बढ़ने के साथ उसका सर्कुलर पाथ भी बढ़ जाता है, तब भी वो उतना ही टाइम लेता है। और अगर आपने v की वैल्यू कम कर दी तो उसका रेडियस भी कम हो जाएगा, उसका सर्कुलर पाथ भी कम हो जाएगा, तो भी वो उतना ही टाइम लेगा उसको कवर करने में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टाइम पीरियड। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द फ्रीक्वेंसी। नाउ यहाँ पर नाउ फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, देन यहाँ पर सिंपली वी कैन से दैट यू नो दैट f इज इक्वल टू 1 अपॉन t, इसका मतलब इसको उल्टा कर देते हैं, देन इट इज qb अपॉन में 2 पाई, दिस इज अनदर फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद में अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है, नाउ एंगुलर वेलोसिटी, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, देन यहाँ पर कितना हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f। इसका मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर 2 पाई, और इसमें से डायरेक्टली हम लोग इसको लिख देते हैं qd बाई में f। ये हमारा हो गया एंगुलर वेलोसिटी का, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू आ गई, दिस इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ,
this is the time period which is taken by that particle to cover that circular path, this is the frequency of that particle, this is the angular velocity of that particle. तो ये हमारा हो गया सेकेंड केस ऑफ मोशन इन अ मैग्नेटिक। अभी एक केस और बचा है कि अगर यहाँ पर, इसको आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं इसमें से नाउ। अब हमारी थर्ड कंडीशन क्या है? अब थर्ड कंडीशन इज, चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये फॉर्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूले थे वो क्या था, यहाँ पे R इज इक्वल टू mv अपॉन में qb था, और T इज इक्वल टू कितना था, 2 पाई m अपॉन में कितना था, qb था। ये फॉर्मूलों की जरूरत हमें यहाँ पर, ठीक। अब तीसरी कंडीशन ये है यहाँ पर, if charge, the velocity of charge particle, velocity of charge particle is moving in an angle theta with magnetic field B, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास कोई एक पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए मूव कर रहा है, ठीक है। चलिए देखिए इसको फिगर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। मान लेते हैं मैंने ऐसा कुछ दिखाया यहाँ पे, ये पहले भी हम लोग फिगर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको बताया दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड वी कैन से दैट velocity is making an angle theta, this is the velocity of that charged particle, then we will get two components. One component will be parallel to the magnetic field, that is v cos theta, and one component that v sin theta, which is perpendicular to the magnetic field, ठीक है। and the magnetic force will be perpendicular to the velocity vector। चलिए अब देखते हैं इसमें वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं यहाँ पर, then when v sin theta, when we are taking perpendicular component of the velocity, then we will get a force, centripetal force on the, then we will get a centripetal force, ठीक है। इसका मतलब वहां पर जो आपका चार्ज पार्टिकल होगा वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। जब मैंने क्या किया यहाँ पर, if you will take this perpendicular component of the velocity, then force will be working on that particle, due to that force that particle is moving in a circle, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं इस velocity vector के अकॉर्डिंग डिस्कस करता हूँ, then this is parallel to magnetic field, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एक लीनियर डिस्टेंस कवर करता जाएगा which is in the direction of magnetic field। तो इसका मतलब इसमें हमें दोनों तरह के मोशन मिलेंगे। इसका मतलब आपका जो पार्टिकल है इस v sin थीटा की वजह से एक सर्कुलर पाथ में भी घूमेगा, प्लस में इस v cos थीटा की वजह से ये थोड़ा थोड़ा करके आगे भी बढ़ता जाएगा, देन आवर पाथ विल बी अ हेलिकल पाथ, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया we will be make an angle theta with the magnetic field, then we will get two component of the velocity. One will be a perpendicular component, that is v sin theta, and one will be a parallel component, that is v cos theta। तो अब इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसमें दो कंडीशन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। When this particle is moving in a circular path, then what will be the radius of that circular path? And when this particle will be moving with this velocity, then what will be the distance covered by that particle, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो इसका मतलब ये तो पता चल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा now, या when particle is moving perpendicular to the magnetic field, B,
ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है then radius of circular path वो रेडियस कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू, आपको पता है यहाँ पर r इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा m। अब ये जो v था वहां पर r की वैल्यू कितनी है, mv अपॉन में qb है, तो आपको पता है ये सर्कुलर पाथ में किसकी वजह से घूम रहा है, दिस v sin थीटा की वजह से घूम रहा है। जो वेलोसिटी पहले v थी अब वो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, mv sin थीटा हो जाएगी, और अपॉन में क्या रहेगा, qb रहेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये आपका एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ विल बी mv sin थीटा अपॉन में q। ठीक है, ये तो पहली चीज होगी। अभी हम लोग देखते हैं दूसरी चीज। ठीक है, नाउ यहां पर हो जाएगा, नाउ सेकेंड थिंग, व्हेन पार्टिकल इज मूविंग in the direction of magnetic field with velocity v cos, ये लोग ऐसा कह सकते हैं, यहाँ पर विद वेलोसिटी v sin थीटा था। ठीक है, तो इसमें से आपका देन पिच ऑफ हेलिक्स, ठीक है, पिच ऑफ हेलिक्स मतलब वही हो गया कि जो आपका हेलिकल पाथ बन रहा है उस हेलिकल पाथ की कितनी डिस्टेंस आपका है ना, वो कितना बड़ा पाथ है, मतलब वो जो आपका हेलिकल पाथ बन रहा है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इज द डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम, और वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, वेलोसिटी कितनी है, दैट इज इक्वल टू v cos थीटा, और टाइम कितना है t। ठीक है, देन पिच ऑफ हेलिक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v cos थीटा, and you know that the value of time is equal to 2 pi m upon में q। ठीक है, then pitch of helix कितनी हो जाएगी, then we can say that 2 pi m v cos theta upon में qb, this is known as the pitch of helix। ठीक है, pitch of helix। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया कि अगर कोई भी पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए मूव करता है, तो वो जो पार्टिकल होगा वो दो तरह से मूव करेगा, वन विल बी द पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड अनदर विल बी द परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका जो पाथ होगा, ठीक है, वो किस पाथ में मूव करेगा, इट विल बी मूविंग लाइक दिस। ठीक है, ये जो हमें मिल रहा है ये किसकी वजह से मिल रहा है, वी आर गेटिंग दिस पाथ फॉर ड्यू टू v sin थीटा, एंड ये जो आगे बढ़ रहा है this is due to v cos theta, and we are getting a circular path। ये जो हमें सर्कुलर पाथ मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, v sin theta की वजह से मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आज का। ठीक है, इसमें से हमने मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस किया, और हमने वहां पर डिस्कस करा किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फोर्स कितना प्रोड्यूस होता है वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, कल हम लोग देखते हैं यहाँ पर वेलोसिटी सिलेक्टर और इसके बाद में साइक्लोट्रॉन। ठीक है, वैसे तो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, पर वो हमें गुजरात बोर्ड की वजह से डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, गुजरात बोर्ड में भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो ये रहा